बीजेपी द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना 20% बढ़ा देना और चीनी के रेट 20 रुपए प्रति किलो बढ़ाना जनता के साथ सीधा धोखा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह, पूर्व मेयर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष आज बड़े खेत से, बड़े मन भरे से आपके सामने आया हूं इस मुद्दे में बात करने के लिए कि भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल जो मिक्स कर रहे हैं और जो चीनी के रेट एक ही दिन में 20 रुपए किलो बढ़ा दिए और वस्तुओं के भी रेट बढ़े हैं, ये सरासर जनता से धोखा है। अब बीजेपी क्या इसकी जस्टिफिकेशन दे रही है कि हमने इथेनॉल इसलिए मिक्स किया पेट्रोल में कि किसान की हम मदद करना चाहते हैं, उसकी आमदन बढ़ाना चाहते हैं। इथेनॉल तो 2023 से पहली जो गाड़ियां बनी हैं उन गाड़ियों को बिल्कुल सीज कर रहा है। पेट्रोल में मिक्स ज्यादा होने से 20% मिक्स कर दिया आपने इथेनॉल। जो पंप हैं लोगों के 2023 से पहली बनी गाड़ियों के पंप खराब हो रहे हैं, उनके रिपेयर का खर्चा बढ़ रहा है। किसान की इनकम कहां बढ़ रही है? गन्ने का प्रोडक्शन कौन सा बढ़ गया? जितना गन्ने का प्रोडक्शन था उसमें से जो इथेनॉल को जा रहा है गन्ने का रस, उसमें से इथेनॉल बन रहा है। जो बाकी बच रहा है उसमें से चीनी बन रही है। अब चीनी का प्रोडक्शन कम हो गया, चीनी हमें बाहर से आयात करनी पड़ेगी, उसलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज खर्चना पड़ेगा। किसान का फायदा कहां पर है? ये बीजेपी वाले बताएं, सरकार, भारत सरकार बताए। दूसरा, जो चीनी के रेट बढ़ा दिए 20 रुपए किलो, आज 65 रुपए 60 रुपए किलो चीनी बिक रही है और आने वाले त्योहारों के दिन है, पता नहीं कहां पहुंच जाए, शायद 100 को भी क्रॉस कर जाए इस हिसाब से, क्योंकि उन दिनों 4 गुना चीनी की डिमांड हो जाती है। कहां से डिमांड पूरी करेंगे? कैसे ये सरकार चल रही है जैसे एक अनपढ़ों की सरकार होती है। ये बड़ी मेरे को दुख है, खेदजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है जिस हिसाब से चल रहे हैं। इस हिसाब से जनता का जो पहले ही महंगाई से त्राही त्राही कर रही थी उसका उत्पीड़न, बहुत ही पीड़न हो रहा है। लोगों को बहुत दुख है। प्याज के रेट बढ़ गए और वस्तुओं के रेट बढ़ गए, सिलेंडर के रेट बढ़ गए, महंगाई ने जनता को खा लिया। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजवीर सिंह भारतीय, कांग्रेस कमेटी जो मनीमाजरा की है ब्लॉक की, उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूं। इतना ज्वलंत मुद्दा जो पूरे हिंदुस्तान का है, चीनी के रेट बढ़ना, वो आपने उठाया है। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सरकार ने जो ये इथेनॉल की बात की है, ई इथेनॉल जिसको बोल रहे हैं, उसमें गन्ने का रस मिला के तेल में उसको लोगों के घरों तक, पेट्रोल पंप के जरिए लोगों के घरों तक, लोगों की मशीनरी तक पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं। 23 से पहले की जो गाड़ियां हैं उनमें भारी दिक्कत आई हुई है और उस दिक्कत से मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि 2023 से पहले जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री ने कर चुकी है, चाहे इनके पार्ट्स की प्रोडक्शन ही क्यों ना हो, वो जो प्रोडक्शन हुई है वो कहां जाएगी इथेनॉल जारी करने से पहले। आज का जो मुद्दा है इथेनॉल पेट्रोल में जाना और चीनी के रेट बढ़ना। पेट्रोल में जब इथेनॉल गया है, तेल में जो गया है, रेट उसका भी 102, 3, 4 हो गया है। उसी तरीके से वही चीज जो रस गन्ने का जो है इथेनॉल में जा रहा है, इथेनॉल के थ्रू जो है तेल में जा रहा है, वही गन्ना हमारी चीनी बनाने का काम, मीठा बनाने का काम, गुड़ बनाने का काम, शक्कर बनाने का काम जिसने करना चाहिए था, उसके रेट चीनी के रेट नहीं, दूसरे रेट भी बढ़ेंगे। आज मैं देख रहा था गुड़ का रेट 100 रुपए हुआ है। वो भी चीनी भी, गुड़ भी चीनी का ही पार्ट है, मीठे का ही पार्ट है, और वो भी उसी से बनता है, वो भी उसी रस से बनता है। जब वो रस हम उधर भेज देंगे तेल वाली साइड में, तो ऑटोमेटिक जो है ये जो मीठा बनना है, चीनी बननी है, चीनी के अलावा जो प्रोडक्ट और बनने हैं
वो ऑटोमेटिक रेट उनके ज्यादा हो जाए, मतलब कम हो जाएंगे और रेट बढ़ जाएंगे। फिर सरकार क्या कह रही है, सरकार पता नहीं अपना क्या अडानी अंबानी को इसका ठेका देना चाह रही है। हो सकता है वो दूसरे देशों से चीनी खरीद के, आज आया है कि दूसरे देश से चीनी खरीदने का प्रावधान किया जा रहा है। हो सकता है वो टेंडर किसको दे, अडानी अंबानी को ये दे दे, वो उसमें भी कमाएगा। दूसरा, जब वो चीनी हमारे हिंदुस्तान में आएगी तो वो चीनी और भी ज्यादा महंगी होगी। जो रेट आज 70 के लगभग है, हो सकता है आने वाला जो वक्त है, हमारा त्योहारों का वक्त है, वो मीठे के बजाय फीका ही चला जाए। त्योहार जो दिवाली का जो त्योहार है वो मीठे का त्योहार है, पर वो हो सकता है फीका ही चला जाए। नमस्कार जी, मैं आरपी शर्मा, प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी चंडीगढ़। और जो ये अपना रेट बढ़ाए हैं का अपना चीनी के 20 रुपए किलो एक दिन में बहुत महंगाई बढ़ी है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मोदी साहब ने पहले कहा था कि सोना चांदी ना खरीदो, और दुकानदार बेटे बढ़ा दिए इन्होंने। मैं भी दुकानदार हूँ और अच्छी चीज़ की तरफ इनका ख्याल नहीं जाता। कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। ये ऐसे काम महंगाई में लोग बर्बाद हो रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं चौधरी राम प्रकाश, वाइस प्रेसिडेंट जिला कांग्रेस कमेटी मदीना। ये जो महंगाई की बात पहले सरदार जी ने करी है, साढ़े एक्स मेयर साहब ने, ये आगे को त्योहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है और त्योहार आ रहे हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ, मेरे मन में तो ये आ रहा है कि ये जो चीनी है ये तो 100 से भी ऊपर चले जाएगी। मैं दुकानदार रहा हूँ। ये जो मेरे गांव से कई वीडियो आए किसानों के यार दोस्त भी हैं मेरे, वो कहना है कि जितना नुकसान इस दौर में किसानों को होता है ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इस करके जितने रेट बढ़ रहे हैं इनका नुकसान आम पब्लिक से भी रहेगा। साथी नमस्कार, मैं हरकेश सिंह संधू। इस टाइम पे हम एक जिम्मेदार के पास। राणा जी, जो महंगाई बढ़ रही है, जैसे चीनी की आज के दौर में आज के दिन चीनी की बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। यहाँ तक के 40-45 रुपए थी, आज 70 रुपए के आसपास पहुँच रही है। इसका कारण क्या, आप इसके बारे में क्या, क्योंकि आप किसान हैं, आप पूरा इसके बारे में खुल कर बताओ। संधू साहब, आपने बात की महंगाई पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। संधू साहब, इसका कोई एक कारण नहीं, कई कारण है जी। पहला कारण तो है जी सरकार का फेलियर, क्योंकि सरकार ने गन्ना एथेनॉल बनाकर जी पेट्रोल को सस्ता करने चले थे, लेकिन पेट्रोल तो सस्ता हुआ नहीं, लोगों की गाड़ियां खराब हो गई और पेट्रोल भी महंगा होता चला गया। ऊपर से चीनी की मार भी लोगों को पड़ गई, चीनी भी बहुत महंगी हो गई। 40-45 रुपए किलो तक आने को जी चीनी को लगभग 70 साल 75 लग गई। अच्छा। और 20 से 25 रुपए कुछ दिनों में बढ़ गई। जी जी। इसको सीधा तौर पर पहले तो सरकार का और आगे दिवाली पर भी जैसे त्योहार है जी, इसके बारे में आपका क्या? त्योहार आने वाले हैं, सभी त्योहारों का सीजन है, समझ लो आगे। जी जी। और जो गन्ना नई फसल है जी, वो नवंबर महीने में मिल शुरू होंगे। जी जी। उससे पहले तो कोई राहत दिखाई देती नहीं है। जी जी। और अगर राहत मिलेगी जी तो विदेशों से आयात करवाना पड़ेगा सरकार को। जी जी। और आयात करवाएंगे उसमें भी देश का नुकसान है, देश के किसानों का नुकसान है। जी जी। तो एक तो सबसे पहले तो सरकार का फेलियर है। जी जी। और दूसरा कारण एथेनॉल का हो गया। जी जी। और तीसरा कारण सरकार तो हर साल सब्सिडी भी देख रहा थी। सब्सिडी एक मान्यता प्राप्त चोरी के रास्ते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। जी जी। साफ सुथरा काम हो, किसान को फसल की कीमत मिले, जनता को जो उपभोक्ता है उसको सही दामों में। जी जी। चीनी कोई भी चीज है उसका एक उचित समय है, रेट हो। जी जी। लेकिन सरकार उसमें फेलियर है। जी जी। और तीसरा कारण था कि गन्ने का रेट, जैसे महंगाई बढ़ी है जी जी। और दूसरी चीजें महंगी हुई हैं, ट्रैक्टरों की कीमतें बढ़ गई, बिजली के रेट बढ़ गए, खाद के, बीज के, दवाइयों के सभी रेट बढ़े हैं, दुगने गए, यानी दुगने तिगने भी हो गए। लेकिन गन्ने का रेट वैसे नहीं बढ़ा और किसानों का गन्ने की खेती से मोह भंग होता जा रहा है। अच्छा। और आज की तारीख में जी
किसी भी शुगर मिल का, हरियाणा में जितने भी शुगर मिल है जी। उनके सर्वे हो रहे हैं, बॉन्डिंग का काम चल रहा है। जी। कोई भी मिल ऐसा नहीं हरियाणा में जिसपे गन्ने का एरिया बड़ा हो, जी। लेकिन चिंताजनक स्तर पे एरिया कम हो गया। कम ही गया। हाँ, आगे भी तो चीनी- किसको मानना आप वैसे? देखो, मैं तो सीधे तौर पे सरकार को की गलत नीतियों को मानूंगा, क्योंकि ना गन्ने का रेट बढ़ाया, ना सही टाइम पे महंगाई पे काबू रखा, और अपनी लूटपाट के लिए जी जी नई नई ऐसी स्कीमें ले। पहले मिलावटखोरों को सजा होती थी, लेकिन एथेनॉल मिलाने वाले को कानून बना दिया। जी, तो जी। ये सरकार का ही फेलियर है। जी जी जी। और किसान को गन्ने की कीमत नहीं मिली, उसने हम तो चीनी का ही फोकस रखेंगे, तो चीनी इसका कारण क्या है? तो क्या किसान ने गन्ना उत्पादन गन्ने की बिजाई भी कम हुई है, गन्ने का दुरुपयोग हुआ एथेनॉल के रूप में। अच्छा। जो गन्ने का दुरुपयोग हो गया, जिसकी चीनी बननी थी उसका एथेनॉल बन गया, तो चीनी कम हो गई। शुगर मिल तो ऐसा बोल रहे हैं अभी, इसका किसान ने एक तो गन्ना कम कर दिया, नंबर 2 गन्ना वो कोल्हू का भेजा, जबकि कोल्हू का तो गन्ना वापस मतलब शुगर के रूप में या आप गुड़ के रूप में सस्ते बनाते हैं जी। कोल्हू में अभी गन्ना कम हुआ। आप पिछले सीजनों में देखो, जो सरकार का रेट होता था ना गन्ने का, जी। उससे काफी कम पे कोल्हू पे गन्ना जाता था। जी। लेकिन पिछले सीजन में तो कोल्हू पर सरकारी रेट से ज्यादा खरीदता है, महंगा खरीदता। शुगर मिल तो जी यहाँ तक के 3-4 प्रोडक्ट निकालता, वो तो आपको ही पता है, बगास है और सीरा है, तो निकले गई, लेकिन और जो उसका रेट कम होता है और जो कुल्लू का रेट है वो ज्यादा होता है। कोल्हू का रेट पिछले साल से जब मुझे अच्छा वहाँ दाम मिलेगा तो मैं तो संधू वही साहब, पिछले साल से ही गन्ने का रेट कोल्लू पे कम हुआ, पहले तेज हुआ, उससे पहले कम ही होता था। जी और जो प्रोडक्ट हैं, अब गन्ने के रेट की बात सुन लो, ये तो किसान है, अन्नदाता पता नहीं कैसे अपना घर चला रहा है, कैसे गुजारा कर रहा है, जी और गन्ने की और दूसरी खेती भी कर रहा है। जी आप शायद जानते होंगे, बड़ी बातें अच्छी तरह जानते होंगे कि किसान के गन्ने का रेट, जी मिल की जो वेस्टेज है गन्ने की, जिसको खोई बोलते हैं अपने बोली में, जी किसान के गन्ने का रेट कम है, फैक्ट्री की खोई का रेट गन्ने से ज्यादा ज्यादा है। है। तो फिर कैसे किसान ने तो शुक्र मनाओ कि कैसे भगवान भरोसे गन्ना बीज रहा। हर साल करोड़ों रुपए का घाटा दिखा देते हैं। यहाँ आपके नारायणगढ़ शुगर मिल 3-4 बरी यहाँ तक के 2000 के आसपास चली थी, ये सन 97-98 में, यानी ये चल गई थी। आज 2026 है, ये करे हम लोग घाटा ही है। घाटा कोई नहीं है। पहली तो बात मैं आपको बताता हूँ, जी देखो गन्ने की जो खोई है जी लगभग 35% है। जी 35% खोई वो गन्ने से महंगी बिक रही है, जी लगभग बराबर के आसपास गन्ने की कीमत के आसपास आ जाता है। जी उसके बाद किसान पे काट लगती है, जी जी जो जून मानता है गोले का, हाँ 10% जो भी है, हाँ उसकी काट लगती है। हाँ जी हाँ, क्विंटल मत 5 हाँ, किलो या 2% के आसपास है। तो मैं एक बात बतानी चाहता हूँ, जी जो जून है जी फिर उसमें से रस नहीं निकला, उसका चिन्ह नहीं बनी, लेकिन खोई में तो मिल गया, कोई में मिल गया। वेस्टेज में तो फिर वो गन्ने से महंगा, हाँ, वो तो बात सही गन्ने है। से फिर महंगा हो गया ना, हाँ। लेकिन किसान पे उसकी काट भी लग गई। जी अगर इतनी लूट करने के बाद भी मिल घाटे में है तो इनको डूब के मर जाना चाहिए। नहीं, आपका शुगर मिल नजदीक है, वो हम लोग देखो चीनी पर ही फोकस रखना पड़ेगा। चीनी चिन्नी पे फोकस है। शुगर मिल क्या कहते हैं उसको, हम सरकार से सब्सिडी अलग से लेते हैं। जी अगर इनका कम रेट में चिन्नी बिकी, बिजली बनाते हैं। बिजली भी बन रही है, इसकी खोई भी बिक रही है, सीरा भी बिक रहा है, मैली। शहद भी बिक रहा है, मैली। और सिरका ये बना रहे हैं, बहुत प्रोडक्ट हैं इसके आगे। अच्छा जी एक नहीं है कि गन्ने से चिन्नी बनाई है, जी, जी। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जी। वो बनते हैं, जी। लेकिन जो मुनाफाखोरी है, जी जी जो लूट है, जी वो हैवी है, सरकार के नियंत्रण में नहीं जी। है। सरकार के जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो इस तरह महंगाई बढ़ती है। नारायणगढ़ शुगर मिल में तो सरकार भी बैठी है जी। सरकार बैठी है, चलो कुछ अंतर पड़ा है, देखो हम ये भी नहीं कहेंगे, जी लेकिन सरकार ने ही चोरी करवाई है, सरकार ने लूट करवाई है। नारायणगढ़ शुगर मिल का 5 साल में लगभग 125 करोड़ का अंतर निकला, जी जी जबकि वो बढ़ रहा था पिछले सालों में। जी जी तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जी जी अगर ऐसा पॉसिबल है तो जो इस गर्त में मिल को लेकर आए थे जी। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं, जांच क्यों नहीं? जी। सरकार कर की आ रही है, जी। सरकार आंकड़े क्यों नहीं देती भी ये अंतर कैसे निकला और पहले चोरी कैसे होती है? आम जनता को तो पता लगना चाहिए। जी जी तो
तो ये सरकार की नाकामी या सरकार का सीधा बात लालच। अच्छा, आने वाले समय में आप चीनी के बारे में क्या कहेंगे? अभी चीनी के रेट बढ़ाएंगे या अगले साल भी या ऐसे ही संकट रहेगा? देखो गन्ने की बिजाई है, जी अगर अब से कुछ सरकारें करने लगे, जी गन्ने का रेट निर्धारित करें, बताएं, जी तो अगले साल बिजाई होगी, साल में गन्ना आएगा, जी। तो उससे अगले साल चीनी मिलेगी। मैंने तो नवंबर में ही एक वीडियो डाली थी जी, नवंबर में बताई दिया था भी गन्ने की इबका मात्रा कम हो और अग्गा बजाई में समाधान कर ले इस पर, लेकिन सरकारा तो ओ तेरी या मेरी बात थोड़ी सुनेंगे, जी। ठीक है। इस बार गन्ने की बिजाई और भी ज्यादा कम है, अच्छा जी। सभी शुगर मिलों में कम के एरिए कम है। और जे उम्मीद क्या रहेगी इबका वैसे? देखो इस बार जितनी फसल है जी वो है तो ठीक है, अच्छी है जी। आप सब भारतवासियों ने इथेनॉल के तेल में मिलाने से तेल के रेट देख लिए सबसे पहले। उसके बाद गन्ने के रस से जो चीनी बननी थी, क्योंकि गन्ने का रस कम हो गया है, इथेनॉल के थ्रू तेल में चला गया है, चीनी के रेट इसलिए बढ़ गए हैं और चीनी के रेट आपने देख लिए। इसके अलावा किसान की जो बात आई कि किसान को बेनिफिट होगा, किसान को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, किसान को वही रेट मिल रहा है, वो भी रेट नहीं मिलता। पता नहीं गन्ने का तो साल साल 2-2 साल के बाद सरकारें पैसा देती है। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि 2013 के अंदर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, चीनी 23 रुपए किलो बिकती थी। बीजेपी वाले रुका मारते थे कि महंगाई होगी, और आज आप देखिए 70 रुपए चीनी का रेट हो चुका है और दिवाली पर 100 रुपए हो जाएगा। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और आगे शेयर जरूर करें, ताकि ये हमारी जो आवाज है, जनता की जो आवाज है, लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।